जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ घनाभ। घनाभ क्या है, क्यूबिड, इसके बारे में पूरे अच्छा से बताएंगे। आप इस वीडियो में बने रहे। तो चलते हैं घनाभ पे। घनाभ कुछ है नहीं, आप जानते हैं। ईटा क्या है? ईंट, ईटा जैसे हम घर बनाते हैं वो घनाभ है। जैसे कि देखिए यहाँ पे गौर से, इस तरह से छापिएगा, चित्र बनाइएगा इस तरह से कि यह हो गया आपका आयत, और वर्ग से बनता है घन और आयत से बनता है घनाभ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए गौर से, छापने में कोई दिक्कत ना हुआ। अब देखिए 1 2 3 और 4 5 6 7 और 8 को किनारा तैयार। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि घन में कितने किनारे होते हैं? तो घन में जो है 12 किनारे होते हैं। 4 और 4 8, 8 और 1 9, 1 10, 1 11 और 1 12, किनारा तो पूरे गए 12। इसके बाद देखिए घन में जो है सतह 6 होते हैं। तब बोलिएगा सर जी सतह कैसे? तो हम आपको दिखाते हैं। हमारा बही कहाँ गया यार? पैसा देखने वाला वो रखे थे ना अभी। अब देखिए ये जो हमारा अटेंडेंस है, जिसमें विद्यार्थी का हम लिखते हैं पैसा जो कितना है वो लिखते हैं। इसमें देखिए ये घनाभ है। ठीक, अब देखिए ये जो है एक सतह हो गया, सतह ई 2 और ये 3 और ये 4 और 1 5 1 6। एगो ईटा देखिएगा और उसमें गिनिएगा। और इससे अच्छा तो होगा वही जो हम सब लीडो खेलते हैं ना, पासा जिसे कहते हैं, उसमें देखिएगा और अच्छा से देख लीजिएगा। घन आकार का होता है ये। तो आप जान गए कि घनाभ में घनाभ है ये। घनाभ में कितने किनारा? तो 12 किनारा। कितने सतह? 6 सतह। कितने कोण? तो 8 कोण। कितने शीर्ष? तो 8 शीर्ष। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बोलिएगा सर ये 8 शीर्ष कैसे? तो फिर एक बार बना के दिखाते हैं आपको कि ये देखिए, गौर से देखिएगा आप। ये हो आयत, आयत में एगो आयत और छापेंगे इसी तरह से हो गया। तो देखिए गौर से 1 2 3 4 और 5 6 7 8 गो भुजा। लेकिन कोण देखिए कै गो है? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो और 4 गो में, तो 8 गो कोण हो गया। इसको मिलाइए, कितना? 8 1 9, इसको मिलाइए 9 10 11 12। और ये जो मिला यहाँ पे, तो यही ना शीर्ष हुआ, 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 और यहाँ पे भी शीर्ष हुआ। तो कितना शीर्ष? घन में 8 कोण 8 शीर्ष और 12 किनारा, जिसे आप भुजा कहते हैं। ठीक है, तो चल देखते हैं। पहला है, नोट लिख लीजिए, हम आपको दिखाते हैं। अच्छा सर, अब इसमें देखिए गौर से, घनाभ में 12 किनारे होते हैं। तो घनाभ में कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं। दूसरा है घनाभ में कितने सतह? तो घनाभ में 6 सतह होते हैं। तो घनाभ में कितने सतह होते हैं? 6 सतह होते हैं। कितने किनारा होते हैं? तो 12 किनारा होते हैं। घनाभ में 8 कोण और 8 शीर्ष होते हैं, जो आपको हम बता दिए नहीं। ठीक है, अब देखिए सूत्र कहता है कि घनाभ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो 2 × लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, ऊंचाई गुने लंबाई। दूसरा देखिए, फिर एक बार कर देते हैं। घनाभ का क्षेत्रफल बराबर 2 × लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई। इसी को लिखते हैं L गुने B। तो लिखते हैं LB। इसके बाद प्लस में BH प्लस में HL, इस तरह से। यही लंबाई गुने चौड़ाई, लेंथ और बेस, और क्या है ये जो है हाइट, वही है और कुछ नहीं है। घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, L गुने B गुने H, यही रहता है और कुछ नहीं रहता। इसके बाद देखिए विकर्ण। तो विकर्ण होता है लंबे स्क्वायर, तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यही है, और इस पर रूट, कुछ नहीं है। इसी सूत्र पर जो है अभी आप सवाल बनाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक बार और फिर कह रहे हैं कि घनाभ में कितने किनारे होते हैं? तो 12 किनारे होते हैं। कितने सतह होते हैं? तो 6 सतह होते हैं। कितने जो है कोण होते हैं? तो 8 कोण होते हैं। कितने शीर्ष? तो 8 शीर्ष। इसका सूत्र है कि घनाभ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 × लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई।
अब इसे बनाइएगा सवाल तो कोई दिक्कत नहीं होगा और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा, घनाभ का आयतन बराबर कुछ नहीं है लंबा चौड़ा गुने ऊंचाई, लंबा गुने चौड़ा गुने ऊंचाई, ये दे दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा देखते हैं कि घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है। तो रूट तो आप जानते हैं, रूट अंडर लंबाई पे स्क्वायर प्लस चौड़ाई पे स्क्वायर प्लस ऊंचाई पे स्क्वायर, ये तीनों पे स्क्वायर दीजिए और इसको जो है जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, तो चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं बोर्ड पे। तो इसमें देखिए क्वेश्चन पहला कर रहा है, पहले गौर से आप क्वेश्चन को पढ़िए, इसके बाद बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी घनाभ का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, किसी घनाभ का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल निकाले। क्या पूछ दिए हैं, लंबाई चौड़ा ऊंचाई दिया हुआ है और इसका क्षेत्रफल आपसे पूछ दिए है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले तो लंबा चौड़ा दिया हुआ है तो लिख लीजिएगा, तो पर भी अच्छा है, नहीं लिखिएगा तो पर भी अच्छा। आप जान गए डायरेक्ट शॉर्टली में आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। अब आप यदि लिख ले रहे हैं तो पर भी अच्छा है, नहीं लिखिएगा तो पर भी अच्छा है। तो देखिए यल बराबर कितना हो गया आपका 8 मीटर, एच मतलब एच एल बी लिख लीजिए, चौड़ाई कितना हो गया 4 मीटर, इसके बाद लिख लीजिए एच कितना 5 मीटर, यही लिख लिए। इसके बाद क्या पूछ रहे हैं आपसे, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जैसे कि आप अभी हम पढ़ाए आपको कि घनाभ का क्षेत्रफल बराबर, घनाभ का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई, यही इसका जो है सूत्र है। अब जो जहाँ है उसको उस स्थान पे आप बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब 2 यहाँ पे है, 2 दिए, लंबाई कितना है 8 तो 8 दिए, इसका चौड़ाई कितना हो गया आपको जो है 4 तो ये दिए। इसके बाद देखिए आप चौड़ाई फिर कितना हो गया 4 तो 4 दिए, ऊंचाई आपको हो गया 5 तो 5 दिए, प्लस लंबाई कितना हो गया 8 तो 8 दिए। इसके बाद देखिए ऊंचाई आपका कितना हो गया 5 तो 5 दिए, ये आपको हो गया। फिर इसको गुणा कीजिए, 8 चौका हो गया आपका 32 प्लस 5 चौका हो गया 20, इसके बाद 8 पंचे हो गया आपका 40, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको काउंटिंग कीजिए, सभी को ऐड कर लीजिए। 2 इंटू हो गया आपको 0 0 2 2 हो गया और 4 2 6 3 9 हो गया। फिर देखिए इसको गुना कीजिए, कि उल्टी में गुना होता है बाहर वाला से, 2 दूना हो गया 4, 9 दूना हो गया 18 और मीटर है तो मीटर स्क्वायर दीजिए। यही आपका घनाभ का क्षेत्रफल निकल के आया है। तो देखते हैं फिर दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं आपसे, यदि किसी घनाभ का किनारा मतलब लंबाई चौड़ा ऊंचाई, यदि किसी घन का किनारा क्रमशः 12 मीटर, 10 मीटर और 5 मीटर है, तो उसका आयतन कितना होगा। उसका आयतन कितना होगा, कुछ नहीं है इसमें, देखिए गौर से। घनाभ का किनारा दे दिया, इसका मतलब वो है कि यल दे दिया है कितना 12 मीटर, बी कितना हो गया 10 मीटर, इसके बाद जो है एच कितना हो गया 5 मीटर। जब ये दिया हुआ है आपसे पूछ दिया घनाभ का आयतन, जैसे कि आप सूत्र याद किए हैं, घनाभ का आयतन बराबर हो जाता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ये तो और अच्छी है ऊंचाई नहीं। चलिए लंबाई की जगह लंबाई बैठाइए 12 मीटर, चौड़ाई की जगह चौड़ाई बैठाइए 10, इसके बाद ऊंचाई की जगह ऊंचाई बैठाइए 5। अब कौन मतलब मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना कीजिए इसको, 12 धन 120 तो 12 धन 120 हो गया और 12 पंजे करिए ना, 12 पंजे 60 है, 60 गुने 10 तो 600, नहीं इसका आंसर हो गया 600। आयतन करें तो क्यूब होगा, क्यूब इसलिए होगा कि इस पर मीटर है, इस पर मीटर है, मीटर गुना कीजिए तो क्यूब न होगा। तो ये आपका आंसर निकल के आया है कि 600 मीटर क्यूब। आशा अब देखिए गौर से, आशा नहीं, इसको गौर से देखिए, कुछ किए हैं सिर्फ इसमें सूत्र लगाए हैं और कुछ नहीं किए हैं। इसी तरह से आपको भी करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। और इसी तरह से ये क्वेश्चन बनेगा और चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने नोट बना लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है IITM में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और IITM में क्या हर एक चीज़ में जो है इंपॉर्टेंट माना जाता है, और इसको अच्छा से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको दोबारा देख लीजिए, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। सूत्र लगाइए और इसका सवाल बनाइए। और ये जो है पूरे बन के तैयार हो गया है। तो
आशा करते हैं ये आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह से मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगला वीडियो में।